एक बड़ी खबर भी इस बीच आ रही है, जहां पर नेपाल से गंडक बैराज की तरफ तेजी से जो पानी है वो बढ़ रहा है और 3 बजे तक बिहार के गंडक बैराज पहुंच सकता है। सैलाब 2 से 2.5 लाख क्यूसेक पानी मचा सकता है, भयंकर तबाही एक लेकर आ सकता है बिहार के कई सारे जिलों के लिए। और इसीलिए उसमें सुपौल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जहां से जो नदी है उसका जो प्रवेश है वो भारत की तरफ को होता है। सुपौल का इलाका, फिर कोसी बैराज के आसपास का जो वहीं पर कोसी बैराज भी मौजूद है, वहां पर भी हालात बहुत ज्यादा डगमगा सकते हैं। फिर कटिहार का कुर्सेला इलाका, जहां पर ये गंगा नदी से मिलती है। अगर कोसी नदी गंगा नदी से मिली क्योंकि उसकी ट्रिब्यूटरी नदी है, तो आप सोचिए गंगा नदी में भी कुछ ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। ये सारा जो पानी बहता हुआ आप देख रहे हैं, जो मलबा उसके साथ आता हुआ दिख रहे हैं, ये गंगा तक भी पहुंच सकता है। फिर गंगा जहां जहां पर जाएगी, खासतौर पर जो वेस्ट बंगाल है, वहां पर भी ऐसे ही हालात वो यहां पर उत्पन्न कर सकती है। तो ये तमाम सिचुएशंस लगातार हम आपको यहां पर समझा भी रहे हैं। अभिषेक हमारे साथ मौजूद हैं, चंद्रमोहन भी हमें हर अपडेट यहां पर दे रहे हैं, क्योंकि भारत में भी हमें सिचुएशन मॉनिटर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उतना ही महत्वपूर्ण है कि नेपाल में क्या हालात बने हुए, क्योंकि नेपाल के हालात पर ही डिपेंड करता है कि भारत में क्या हालात बनेंगे। अभिषेक, अभी और क्या जानकारी, अभी और मॉनिटरिंग, क्योंकि आपने कहा 12 हेलीकॉप्टर तो लगा दिए गए हैं, रेस्क्यू कितने किए गए, कोई संख्या सामने आ पा रही है, कितने परिवारों को नुकसान पहुंचा है, किस इलाके को खासतौर पर ज्यादा? जी बता दें कि रतुआगढ़ी के जो सभी इलाके हैं, खास करके जो 14 किलोमीटर का इलाका है, जिसमें जो आबादी बसी हुई है, उस पूरे इलाके में जो है सो नेपाली सेना की हेलीकॉप्टर की आवाज गूंज रही है। हम सेना के ही सोर्स से विजुअल ले रहे हैं और उसके द्वारा आप दर्शक भी देख रहे होंगे कि पानी की जो सैलाब है, उस सैलाब में नाव का तैर पाना जो है वो मुश्किल है, क्योंकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम इसमें नहीं तैर पा रही है। हवाई मार्ग के द्वारा रेस्क्यू किया जा रहा है। और खास करके जो ये पानी जब नेपाल के 3 जिलों में आएगी, जो चितवन है, हमारा नारायणगढ़ है, इन सभी जिलों में भी जिला जो डीएम होते हैं हमारे इंडिया में, तो यहाँ चीफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होते हैं, उन्होंने तटीय इलाके को खाली करने का जो है सो ऐलान कर दिया है। और सभी इलाकों में जो है लोगों को ऊंचे स्थानों पर तटीय इलाके खाली करने के इस वक्त आदेश वहां पर दे दिए गए हैं, ताकि और ज्यादा भयंकर तबाही यहां पर ना देखने को मिले। और फिर से एक बार समझने की कोशिश करेंगे, मैप के जरिए सिचुएशन आपको समझाने की कोशिश करेंगे। शिवांगी हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है। और देखिए शिवानी, सबसे ज्यादा ये समझने की जरूरत है, दर्शकों को भी हम बार बार मैप के जरिए ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी ऐसा बैराज नहीं है या फिर कोई भी ऐसी बैरिगेटिंग नहीं है जो इस वक्त इस पानी को रोक सके। नेपाल के रसुआ की तरफ से ये बाढ़ का जो पानी है ये लगातार आगे की तरफ बढ़ता है और आया कहां से है? तिब्बत की तरफ से। और इसके बाद में नुवाकोट के बाद में अब ये चितवन से होते हुए भारत में एंट्री करेगा। और सबसे करीब जो इलाका है वहां पर चंपारण, पश्चिम चंपारण से सीधे लगते हुए चितवन की सीमा जो है वहां पर ये पानी आ जाएगा। तो देखिए 2 घंटे का लगभग अनुमान जताया जा रहा है कि 2 घंटे के अंदर अंदर बिहार की सीमा में ये जो लाखों क्यूसेक पानी है जो कि तिब्बत से होता हुआ ग्लेशियर फटने के बाद आया है, वो भारत में एंटर कर सकता है। यानी कि तिब्बत की तबाही देखिए, नीचे की तरफ ये पानी आ रहा है और इसीलिए इतना तेजी से ये बढ़ता जा रहा है। और जो भारत की